चैप्टर 3 संख्याओं का खेल के 5 पार्ट अब तक हम बना चुके हैं, 5 बना चुके हैं। अब छठा देखिए, इसका छठा वाक्य है कापरेकर की जादुई संख्या। कापरेकर की जादुई संख्या क्या है, इसको देखते हैं। D.R. कापरेकर महाराष्ट्र के देवलाली में एक सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक थे। उन्हें संख्याओं के साथ खेलना बहुत पसंद था। उन्होंने संख्याओं के बहुत से आकर्षक पैटर्न खोजे जो पहले ज्ञात नहीं थे। 1949 में जब वह 4 अंकों की संख्याओं के साथ खेल रहे थे तो खेल में उन्होंने एक जादुई तथ्य खोजा। और क्या जादुई तथ्य है वो? निम्नलिखित चरणों का उपयोग करते हुए स्वयं इस जादू का अनुभव कीजिए। एक 4 अंकों की संख्या मान लीजिए 6382, उसको लीजिए। 4 अंकों की संख्या क्या ले लिया आपने? 6382। एक बार इसी को ले लेते हैं। अगला क्या है? इस संख्या इन अंकों के उपयोग से बड़ी संख्या बनाइए। इनसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी आपकी? पहले 8, फिर 6, फिर 3 और फिर 2। इन अंकों के उपयोग से छोटी संख्या बनाइए। छोटी क्या बनेगी आपकी? 2, 3, 6 और 8। इसको आपने क्या कहा है? ए कहा है। इसको क्या कहा है? बी कहा है। ए में से बी को घटाइए और प्राप्त अंक संख्या को सी कह दीजिए। ए में से बी को घटा दीजिए। 12 में से 8 गए 4 और 12 में से 6 गए 6 और आपके फिर ये बचेगा 5 में से 12 में से 6 गए 6, 5 में से 3 गए 2 और 7 में से 8 में से 2 गए कितने जाएंगे आपके? 6। यानी क्या आ गया आपकी? 62 और 64। तब क्या होगा जब इस प्रक्रिया को आगे जारी रखेंगे ऐसे? यानी आपकी संख्या क्या मिली है? 62, 64। अब 62, 64 से बड़ी संख्या क्या बनेगी? 66, फिर 4 और फिर 2। छोटी से छोटी क्या बनेगी इससे? 2, 4, 6, 6। इनकी घटा करिए। 12 में से 6 गया 6 और 13 में से 6 गए आपके 7 और फिर ये 5 में से 4 गया 1 और 6 में से 2 गए कितना आ गया आपके? 4। फिर इनसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाओगे तो क्या आएगा? 7, 6, 4 और 1। छोटी संख्या बनाएंगे तो 1, 4, 6, 7। इनकी घटा कीजिए। 11 में से 7 गए 4 और 13 में से 6 गए 7, 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 1 गया 6। ये आएगा आपका 61, 74। यहाँ भी कर रखा, सारा ही बता रखा है। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या ये बनाई, फिर छोटी बनाई, घटा की तो क्या आ गया? ये बड़ी बनाई, ये छोटी बनाई, घटा करने के बाद क्या आ गया आपका? 6264। 6264 से बड़ी संख्या ये बन जाएगी 6642। छोटी ये बनेगी, इनकी घटा कर दिया, क्या आ गया आपका? 4176। 4176 से बड़ी संख्या बनाओगे ये बन जाएगी 7641। छोटी बनेगी 1467। घटा करने पर क्या आ गया आपका? 6174। आगे इसको और करना चाहें जैसे इसमें लगा रखा है और इसको आगे करेंगे तो यहाँ क्या होगा देखिए। और आगे करेंगे तो 6174 से बड़ी संख्या क्या बनेगी आपकी? 7, फिर 6, फिर 4, फिर 1 और छोटी क्या बनेगी? यानी बी क्या बनेगी आपकी? 1, 4, 6 और 7। इनको घटा के देखिए। घटाएंगे 11 में से 7 गए 4 और 13 में से 6 गए 7 और फिर आपका 5 में से 4 गया 1, 7 में से 1 गया 6। वही 6174। यहाँ भी यही थी, यहाँ भी यही थी। यानी कि जब 4 अंकों की कोई संख्या लेके उनसे बड़ी संख्या बना लीजिए और फिर उन छोटी से छोटी संख्या बना लीजिए। उनको एक को ए मान लीजिए, बड़े वाली को ए, छोटे वाली को भी, फिर घटा करते जाएं तो लास्ट में आपको 6174 मिलेगा। भी ये मिलेगा आपको लास्ट में। अब ये कह रहा है कि 4 अंकों की कोई अन्य संख्या लेकर इन चरणों का अनुसरण करके प्रयास कीजिए और पता लगाइए कि क्या होता है। इसके अलावा कोई 4 अंकों की कोई और संख्या लीजिए और उसके बाद इसको ट्राई करके देखिए। हम 4 अंकों की कोई और संख्या सपोज कीजिए हमने ले ली कुछ भी 7, 8, 2 और 3, ये ले ली है। ये ले ट्राई करके देखते हैं। पहले बड़ी संख्या बनाइए 8, 7, 3, 2। छोटी संख्या बनेगी 2, 3, 7, 8। घटा कीजिए। 12 में से 8 गया 4 और 12 में से 7 गया 7 और यहाँ आपका बचेगा फिर 6 में से 3 गया 3 और फिर आपका 8 में से 2 गया कितना जाएगा आपका? 6। 6374 आया है।
7 8 7 3 2 2 3 7 8। अब इससे बड़ी से बड़ी संख्या बनाओगे तो पहले आएगा 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, छोटी बनाएंगे तो 3 4 6 7। 13 में से 7 गए 6, और 13 में से 6 गए 7, और फिर 5 में से 4 गया 1, और फिर करेंगे भाई 7 में से 3 गए 4। ये बन गई। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इससे बड़ी संख्या बनाई, क्या बनेगी आपकी 7 6 4 और 1। छोटी संख्या बनाई, क्या बनेगी 1 4 6 7। घटा करिए, घटा करिए। 11 में से 7 गए 4, 13 में से 6 गए 7, 5 में से 4 गया 1, और 7 में से 1 गया 6। तो वही लास्ट में क्या रहा आपका 6174। जो पहले आया था वही यहाँ आ रहा है 6174। तो ये जो इस ढंग से आ रहा है ना, 4 अंकों की कोई एक संख्या ले ली हमने और उसको करके दिखा दिया। इसके अलावा आप कोई और 4 अंकों की संख्या लेके देखेंगे, और जब तक 6174 आए इनको घटाते जाइए छोटी और बड़ी संख्या बना के। आप सदैव एक जादुई संख्या 6174 प्राप्त होगी आपको। इस संख्या 6174 को कापरेकर स्थिरांक कांस्टेंट कहा जाता है। इन्हीं चरणों को कुछ 3 अंकों वाली संख्याओं के साथ दोहराइए। कौन सी संख्या दोहराना शुरू होगी, उसके बाद ये आपने किसके साथ करके देखना है, कोई 3 अंकों की एक संख्या लेके उसके साथ और करके देखेंगे। चलिए कोई 3 अंकों की संख्या लेके और देख के करते हैं। ये तो हमने कर दिया है। अब 3 अंकों की संख्या लेके देखते हैं। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। अब देखिए 3 अंकों की संख्या जैसे मैंने ले ली 948 ले ली, तो 948 की बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी 9 8 4। छोटी संख्या क्या बनेगी 4 8 9। इनको घटा किया कितना आ जाएगा आपका 495। यहीं पे रुक गए। फिर दूसरी संख्या एक और ली 786। बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी 8 7 6। छोटी बनेगी 6 7 8। घटा करेंगे तो घटा करने के बाद ये जो आपका कितना बच गया है, यहाँ पे घटा करने के बाद आपका बचा है 198। 198 से बड़ी संख्या बनाएंगे 9 8 1। छोटी संख्या बनाएंगे, उल्टा कर दीजिए 1 8 9, और क्या बना आपका 792। 792 से बड़ी संख्या बनाओगे पहले 9 फिर 7 फिर 2। छोटी बनाएंगे 2 7 9, माइनस करेंगे 693 आएगा। 693 से बड़ी संख्या बनाएंगे 9 6 3। छोटी बनाएंगे 3 6 9, और क्या आ गया आपका 594। कितना है आपका 594। और आगे चलिए 594 से बड़ी संख्या बनाएंगे, क्या बनेगी आपकी 9 5 4। छोटी बनाएंगे 4 5 9, तो लास्ट में कितना आ गया आपका 495। यानी 3 अंकों की संख्या अगर आप लेंगे तो 3 अंकों की संख्या को लगातार इस ढंग से चलते जाएं तो लास्ट में आपको कितना मिलेगा 495 मिलेगा भी। तो क्या है, कौन सी संख्या दोहराना शुरू होगी, तो कौन सी संख्या शुरू होगी 495 होगी। कौन सी शुरू होगी 495। अब है घड़ी और कैलेंडर की संख्याएं। सामान्य 12 घंटे वाली घड़ी में कुछ समयों में पैटर्न दिखाई देता है। उदाहरण के लिए 4:44, 10:10 और 12:21। कुछ दे रखे, देखिए यहाँ क्या हो रखा है, वही डिजिट क्या हो रही है 4 आपकी रिपीट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, वही डिजिट क्या हो रही है रिपीट हो रही है। और इसके अंदर क्या है, डिजिट तो वही है लेकिन क्या होगा रिवर्स होगी। 1 2 का क्या बन गया 2 1 बन गया। तो यानी इसके अंदर 2 तरह के पैटर्न हैं। एक में तो रिपीट हो रही है और एक में रिवर्स हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बायां दाएं की जगह दायां बाएं की जगह। क्वेश्चन है ये 12 घंटे की घड़ी में इस प्रकार के सभी संभव समयों को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। देखिए रिपीट होने वाला टाइम तो क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला तो क्या है 1:11, 2:22, 3:33, 4:44 और 5:55। ये तो है वही डिजिट रिपीट हो रही, वही अंक दोहराया जा रहा है। इसके अंदर क्या है, जगह बदल गई इनकी 10 1 0 1, 11 11 और आपका क्या है 12:21, 12:21। और अगर चाहें तो आप और भी लिख सकते हैं इसके अंदर। कौन सा लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो 1:01, क्योंकि आप इसको 0 1 भी कैसे 1:01। और क्या लिख सकते हैं आप 2:02, 2:02। और क्या लिख सकते हैं 3:03, 4:04। ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इतना ही करना आप इसको, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद
मनीष का जन्मदिन 20/12/2012 को है, जहां अंक 2, 0, 1, 2 उसी क्रम में दोहराए गए। कैसे देखिए 20/12 और यहाँ भी क्या आपका 20/12 यानी कि 2, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 2, जहाँ अंक 2, 0, 1, 2 उसी क्रम में दोहराए जाते हैं। बीते समय में कुछ इस प्रकार की कुछ अन्य तिथियों को ज्ञात कीजिए। इस तरह की कोई और तिथियाँ उनको भी ज्ञात कीजिए। एक जैसे यहाँ पड़ी आपकी 16/2/2016 कुछ दिखा रखा ना ऐसे ही। तो आपने फिलहाल क्या करना है कि इस जैसी कुछ और तिथि जो हो बताइए, जो यूं की यूं दिख रही हो। तो इस जैसी कुछ और क्या हो सकती हैं आपकी, इस जैसी कुछ और हो सकती हैं 20/1/2001, 20/1/2001, 2001 वही है सेम। और लिखेंगे तो 20/10/2010, 20/10/2010, ये दो यहाँ साफ नहीं लिखे, ध्यान लिख देता हूँ 20/1/2001 और दूसरी 20/10/2010। तो वही है 20/10/2010। यहाँ ऊपर क्या 20/01 और वो भी 20/01 सेम चल रही है। उसकी बहन मेघना का जन्मदिन 11/2/2011 क्या है जन्मदिन 11/2/2011। इसमें देखें तो इसमें क्या हो रखा है, देखिए इसमें बाएं से दाएं और दाएं से बाएं अंकों को एक जैसा ही पढ़ा जाता है। देखिए 11/02/2011, इधर से करेंगे तो 11/02 और 2011, यानी कि बाएं से दाएं जाएं या बाएं से, सिर्फ अंकों का जिक्र है भी, वो अंक आपके क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है, ये रखा, ये यहाँ भी यही तो है, क्या दे रखा है 16/2/2016, क्या दे रखा है ये 16/2/2016। यहाँ भी क्या पहले 16 फिर 02 और फिर आपका क्या है 2016। तो यहाँ भी क्या बाएं से दाएं, इसके अंदर दे रखी है आपकी डेट ये 16/2/2016। ये भी क्या बाएं से दाएं और दाएं से बाएं जाएंगे तो अंक क्या आपके सेम है। तो क्या करें, बीते समय से इसी प्रकार की सभी संभावित तिथियों को ज्ञात कीजिए। यानी इस तरह कुछ और तिथियाँ आप बताइए। तो ज़्यादा तो नहीं, मैं देखिए ये लिख रहा हूँ, जैसे हमने लिख दी आसान सी लिख दी, क्या लिख दी आपकी 11/11/1111, कोई ना कोई तिथि तो थी पहले कभी, तो सेम रह जाएंगे आपके। एक और लिख देते हैं क्या 10/1 और 1001। ये दो आंसर आप लिख लें एक बार काम चलाने के लिए। इस तरह के आप और सोच लेना, और एग्जाम्पल आप इस तरह सोच सकते हैं। कई बार कई बच्चे ऐसे गड़बड़ कर सकते हैं, कई बच्चे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ क्या है सेम आना चाहिए, दोनों साइड से सेम आना चाहिए। तो कई बार कोई ऐसे भी कर सकता है कि क्या लिख लिया 1991 और फिर 1991, तो 19 तो चल जाएगा, लेकिन 91वां महीना थोड़ी होता कोई। तो इस तरह का ध्यान रखना है कि आप कभी ऐसे ही मन की मर्जी से कुछ भी लिख के बैठ जाएं। हमको ये भी देखना है कि क्या वो डेट एक्चुअल में इस टाइप की डेट है या नहीं है। तो इस तरह का एग्जाम्पल लिखते वक्त ये ध्यान भी रखना अपने को। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले वर्ष का कैलेंडर इस वर्ष के कैलेंडर से अलग था। इस प्रकार अगले वर्ष का कैलेंडर भी पिछले वर्षों के कैलेंडर से अलग है। लेकिन क्या किसी वर्ष का कैलेंडर कुछ वर्षों बाद दोहराया जाएगा? क्या किसी वर्ष की सभी तिथियां और दिन किसी दूसरे वर्ष के कैलेंडर के साथ पूर्णतः मेल करेंगी? तो इसका उत्तर है हाँ, ऐसा होता है। तो वर्ष आपके पास दो तरह के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप के वर्ष। अगर आपका साधारण वर्ष है ना, तो साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष बाद अपने आप को दोहराता है। जैसे 2023 का कैलेंडर जो है उसमें 11 जोड़ दीजिए तो 2034 का कैलेंडर वही होगा जो 2023 का था। उसके बाद 2034 में 11 जोड़ दीजिए, 2045 का कैलेंडर वही होगा जो 2034 में था। यानी कि 2023, 2034 और 2045 ये सारे कैलेंडर क्या मिलेंगे सेम। उसके बाद आगे 11 और जोड़ दीजिए, वो भी जैसा ही मिलेगा। नेक्स्ट है लीप। ये तो साधारण वर्ष का तो 11 वर्ष के बाद अपने आप को दोहराता है। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद अपने आप को दोहराता है। जैसे 2012 वाला कैलेंडर 2040 में वही होगा और 2068 में वही होगा। तो साधारण
वर्ष का कैलेंडर है तो 11 साल के बाद, और लीप वर्ष वाला 28 साल के बाद सेम वही मिलेगा जिसके दिन, महीने, तारीख सब सेम होंगे उसके। आगे देखिए, आइए पता लगाएं। प्रतिभा अंकों 4, 7, 3, 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7, 4, 3, 2 यही बनेगी, बनाती है, तथा सबसे छोटी संख्या 2, 3, 4, 7 बनाती है, यही दे रखा है। इन दोनों संख्याओं का अंतर करके देखा 5085 हो गया है, ठीक है। इन संख्याओं का योगफल 9779 है। निम्नलिखित कथन को हल करने के लिए 4 अंकों को चुनिए। जैसे यहाँ का कथन है, ऐसे ही आपने कुछ और करके दिखाना है कि 4 अंक आपने लेने हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या हो, 5085। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, 5085। ऐसी संख्या आपने चुन के बतानी है। तो ए पार्ट इसका, उस संख्या के लिए हम जैसे कुछ अंक ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया है 5, 8, 3, 2 ऐसे ले लिया अंक, क्योंकि मेरे को ये देखना है कि जो 1000 का अंक है दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 या उससे कम आना चाहिए। तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी, बड़ी संख्या क्या बनेगी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी आपके यहाँ पे 8, 5, 3, 2, और छोटी से छोटी संख्या वो आपकी क्या बनेगी 2, 3, 5 और 8। इनकी घटा करोगे, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 5 गए 7, और 4 में से 3 गया 1, और फिर आपका 8 में से 2 गया कितना आपका 6। तो कहा क्या था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, 5085। तो ये आपका क्या है, 5085 से हमारा क्या है, ये बड़ा है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आपको लेना है, इसके अलावा आपके कोई और भी संख्या लेके आप बना सकते हैं इसको। बस होना क्या चाहिए कि उनका जो अंतर जो है ना, उनका सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से ज़्यादा आना चाहिए। बी पार्ट में क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से कम होना चाहिए। तो इन्हें संख्या हम ऐसे लें कि उनका अंतर 5085 से कम आए। तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, हम संख्या जैसे हमने अंक ले लिए, हमने ले लिए 4, 6, 3 और 2 ले लिए, मान लीजिए मैंने ये ले लिए। अब इनसे पहले तो क्या लिखिए, बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी आपकी 6, 4, 3 और 2। और छोटी से छोटी संख्या भाई, छोटी से छोटी संख्या वो आपकी क्या बनेगी 2, 3, 4 और 6। इनका अगर आप अंतर लेते हैं तो 12 में से 6 गए 6, और 12 में से 4 गए 8, 3 में से 3 गया 0, और 6 में से 2 गए 4, 4086 है। और वो आपका क्या है 5085 से क्या है, छोटा है। यही तो करना था कि आपने ऐसी संख्या लेनी है 4 अंकों की जिनका अंतर 5085 से क्या हो, कम हो। ये बी भाग हुआ इसका। सी में क्या करा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल 9779 से बड़ा हो। सी पार्ट 9779 से बड़ा हो। सी पार्ट देखते हैं, तो 9779 से बड़ा करना आपने, तो आपने संख्या जब पहले वाली ले लीजिए, आपने ले ली है 5, 8, 3, 2 ले ली। तो पहले तो इनसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी 8, 5, 3, 2। फिर छोटी से छोटी संख्या, वो आपकी बनेगी 2, 3, 5 और 8। करना क्या है इनका योगफल, तो इनका योग जो है क्या बनेगा भाई, वो 8, 2, 10, 5, 3, 8 और 1 9, 5 और 3 8, 8, 2, 10। और ये आपका क्या है 9779 से क्या है, बड़ा है। यही करना था हमने। आगे क्या करना है, डी पार्ट में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल 9779 से कम होना चाहिए। अब होना चाहिए कम, तो हमने संख्या ले ली 4, 6, 3, 2 ले ली। जैसे अंक ले लिए हमने 4, 6, 3 और 2।
डी पार्ट। तो बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, पहले बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी? 6 4 3 2। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या वो आपकी बन जाएगी 2 3 4 6। अंतर अगर इनका देखेंगे तो 12 में से 6 गए 6, 12 में से 4 गए 8, 3 में से 3 गया 0 और 6 में से 2 गए 4, 4086। और ये आपका क्या है? छोटा है किससे? 9779 से क्या है? छोटा है। दूसरा क्वेश्चन, 5 अंकों के सबसे बड़े और सबसे छोटे पैलिंड्रोम विलोमाक्षर, विलोम किसको कहा हमने? जिसके बाएं से दाएं और दाएं से बाएं आए तो संख्या सेम रहनी चाहिए, का योगफल क्या होगा और उनका अंतर क्या होगा। यानी 5 अंकों का अपने पैलिंड्रोम लेना है, उस पैलिंड्रोम का योगफल क्या होगा और अंतर क्या होगा, ये हमने इसके अंदर बताना है। तो यहाँ क्या हमने देखिए इसको, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पैलिंड्रोम क्या बनेगी? 99,999। 5 अंकों की छोटी से छोटी पैलिंड्रोम क्या बनेगी आपकी? 10,001। तो इनका योग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,10,000। और इनका अंतर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? घटा कर देंगे बड़ी में से छोटे वाला, तो क्या हो जाएगा? 89,998। तीसरा क्वेश्चन, घड़ी में इस समय 10:01 बजे कितने मिनट लगेंगे जब अगली घड़ी अगला पैलिंड्रोम दिखाएगी। यानी पैलिंड्रोम क्या था? बाएं से दाएं और दाएं से बाएं जाएं तो सेम संख्या है। देखिए 1001 और दाएं से आएंगे तो 1001। तो कितने मिनट के बाद? तो कितने मिनट के बाद लिखने से पहले तो अपने को बताना पड़ेगा कि अगला पैलिंड्रोम समय कब आएगा। देखिए इधर लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है इसका आंसर 10:01 के बाद अगला पैलिंड्रोम समय क्या होगा? 11:11 और 10:01 से लेकर 11:11 तक कितना टाइम लगा बीच में? 70 मिनट। यानी कि अगला टाइम कितने समय के बाद आएगा? अगला समय 70 मिनट के बाद आएगा। और उससे आगे और पूछा था, इसने क्या पूछा था? उससे आगे और क्या पूछा था? इस पैलिंड्रोम के बाद आप अगले के बारे में क्या कहेंगे? उससे अगला आपका क्या है? 12:21। यही आंसर है इसका। नेक्स्ट, संख्या 5683 को कापरेकर स्थिरांक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे? 5683 को कापरेकर स्थिरांक तक पहुंचने के लिए कितने चरण होंगे? अब 5683 तो सबसे पहले बड़ी संख्या क्या बनेगी? 8 6 5 और 3। छोटी संख्या क्या बनेगी? 3 5 6 और 8। अंतर करिए, 13 में से 5 गया, 13 में से 8 गया 5, 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 5 गया 0 और फिर आपका 8 में से 3 का कितना हो जाएगा? 5, 5085। ये आपका सी हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जब लेंगे तो आपने क्या करना है? पहले बड़ी संख्या क्या बनेगी आपकी? 8, पहले आएगा 8 बड़ी संख्या में, 8 फिर 5 और फिर क्या आएगा आपका? 0 आएगा। और छोटी संख्या बनेगी आपकी, 0 तो लेंगे नहीं, तो 5058। और फिर इनका अंतर करेंगे तो 10 में से 8 गए 2, 14 में से 5 गए 9 और फिर आएगा 4 आ जाएगा और यहाँ जाएगा आपका 3। उसके बाद फिर देखिए अगली का संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? अपना आंसर तो नहीं आया कापरेकर संख्या, तो अब ए क्या बनेगा? इनसे पहले आएगा 9 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और बी क्या बनेगा आपका? 2 3 4 9। इनका अंतर करिए, सी निकालिए, सी निकालोगे तो आपका ये 12 में से 9 गया 3 और 12 में से 4 गया 8, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 2 गया 7। अभी तो नहीं आया और आगे चलते हैं। फिर ये 7 0 8 3 था तो यहाँ से ए क्या बनेगा आपका? पहले 8 फिर 7 फिर 3 और फिर 0। फिर बी क्या बनेगा? 3 0 7 और 8। सी यानी कि इनका अंतर 10 में से 8 गए 2
और 12 में से 7 गया 5, और यहाँ जाएगा 6, 8 में से 3 गया 5, 5652। और आगे चलिए भाई, पहले आएगा 6, फिर 5, फिर 5, फिर 2, और बी क्या बन जाएगी 2, 5, 5 और 6। सी यानी कि इनका अंतर करिए, 12 में से 6 गए 6, और 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, और आपका 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3। अभी भी नहीं बनी बात, और आगे चलिए फिर। ए क्या बन जाएगी यहाँ से 9, 9, 6, 3। बी क्या बनेगी छोटी से छोटी, वो बनेगी आपकी 3, 6, 9, 9। फिर घटाइए, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ, तो फिर देखिए यहाँ पे 99633699 डिफरेंस क्या आपका 6264। फिर इससे बड़ी से बड़ी संख्या बनाई 6642, छोटी बनाई 2, 4, 6, 6, अंतर किया 4176। अब भी नहीं आया, तो अब आगे और करेंगे, आगे और करेंगे तो देखिए ए बनेगा आपका यहाँ पे बड़ी संख्या क्या बनेगी 7, 6, 1 और 4, और छोटी संख्या क्या बनेगी आपकी अरे गलत कर दिया, 7, 6, 4, 1, और छोटी बनेगी 1, 4, 6, 7। सी इनका अंतर 11 में से 7 गए 4, और 13 में से 6 गए 7, 5 में से 4 गया 1, और ये 7 में से 1 गया 6। ये आ गया आपकी कार्पेकर संख्या, ये पूछा था हमने। तो ये आपका कापरेकर स्थिरांक हो जाएगा, आपका ये कापरेकर स्थिरांक। अब इसमें और पूछा था कि कितने चरण लगे इसके अंदर, चरण कितने बने आपके इसके अंदर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने चरण हैं 8 चरण के बाद आपको 8 चरण के बाद कापरेकर स्थिरांक प्राप्त हुआ है।